फादर जय जिनेंद्र आपको हम लगातार जानकारियां दे रहे हैं जैन धर्म की रहस्यमयी प्राचीन सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र उनके चमत्कार उनकी विशेषताओं के बारे में। और आज हम आपको लेकर आए हैं एक हिडन जैन टेम्पल अर्थात छुपे हुए जैन मंदिर। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक नहीं दो नहीं हजारों जैन मंदिर हैं। लेकिन कैसे वो छुपे हुए हैं, कैसे उनकी विरासत, उनकी संस्कृति, उनके बारे में दुनिया को पता नहीं चल पा रहा है। तो आप इस पूरे वीडियो को जानने के लिए देखते रहें। साथ ही सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आपको ऐसे वीडियो लगातार मैं भेजता रहूँगा। तो यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन काल से ही पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले को जैन धर्म की विरासत बहुत उसमें मिली है, समृद्धि में, और उसे सौभाग्य प्राप्त है जैन धर्म की विरासत को संरक्षित करने का। यहाँ पर चाहे अपरांग सूत्र देख लो, उसमें कहा गया है महावीर भगवान दीक्षा के तुरंत बाद राधा प्रदेश नामक क्षेत्र में आए थे। भगवती सूत्र में भी कहा गया है भगवान महावीर ने कई चातुर्मास इस भूमि पर बिताए थे, जो कि ये राधा प्रदेश का ही एक हिस्सा है, पुरुलिया का एक हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार और पूर्व में गंगा डेल्टा के बीच में ये स्थान स्थित है। आज मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे भारत के झारखंड और बिहार राज्य के भी कुछ हिस्से शामिल है। यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि पाक बिर्रा जैन मंदिर जो है, पाक बिर्रा जैन मंदिर अपने आप में एक बहुत अनूठी विरासत है। और उपरोक्त तथ्यों से भी स्पष्ट जो मैंने आपको बताए हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस क्षेत्र को अपना आशीर्वाद दिया था। और साथ ही साथ शिलावती के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपने जहाज़ों से ले जाकर जब लोगों ने व्यापार करना शुरू किया और उनका जब नेटवर्क फैलता गया, तो व्यापारी व्यापार से आगे बढ़कर विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का भी निर्यात करने लगे और इस एरिए की बहुत वृद्धि समृद्धि बढ़ने लग गई। साथ ही साथ पाक बिर्रा जैन मंदिर जब खुदाई में मिला तो उसका चित्र भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं। इतिहासकार और सहायक प्रोफेसर यदि चिंटू दत्ता के अनुसार हम माने तो पुरुलिया ने भी समय के उतार चढ़ाव का सामना किया और इस क्षेत्र की जैन संस्कृति बहुत ज़्यादा फैली, बहुत ज़्यादा उन्नत हुई। और कहा जाता है कि जैसे जैसे प्रभाव फैलता गया, बहुत सारे जैन मंदिर न केवल धनी व्यापारियों के द्वारा बनवाए गए, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारे जो शासक हुए उन्होंने भी जैन मंदिर, जैन प्रतिमाएं, जैन क्षेत्रों के और जैन साधुओं के रुकने के स्थानों का निर्माण करवाया और फलते फूलते रहे। यहाँ यदि एक जगह के बारे में बताऊँ, सांकड़ा, तो भगवान पार्श्वनाथ और भगवान शांतिनाथ की प्राचीन मूर्तियाँ खुदाई में निकली और धर्मराज के रूप में पूजी गई। ये आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान की कितनी प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन प्रतिमा के चरणों में आप देख सकते हैं सिंदूर लगा हुआ है। कई मूर्तियां जो हैं अन्य धर्म के लोगों को प्राप्त हो गई तो उन्होंने उसे उस तरीके से पूजना शुरू कर दिया। यदि अनीजा दम्बद के बारे में बताऊं, ये सारे उसी क्षेत्र के हिस्से हैं। तो ये खुदाई में प्राप्त भगवान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, भगवान पार्श्वनाथ और चंदा प्रभु भगवान की जो प्रतिमा है, ये आपको जो दिख रही है इस तस्वीर में, ये पाल युग की प्रतिमा है और उसी के निर्माण की कलाकृति है। आप देख सकते हैं काले रंग के पत्थर से कितनी सुंदर रूप से प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और साथ ही साथ यदि हम शीतलपुर की ओर बढ़ते हैं तो शीतलपुर में भगवान आदिनाथ भगवान की 24वीं प्रतिमा खुदाई में से भूगर्भ से प्राप्त हुई है, लेकिन इस प्रतिमा को भैरव जी के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा पर मूर्ति के सामने पशु बलि भी दी जाती है। और ये सब छुपे हुए तथ्य, छुपे हुए रहस्य जैन समाज और पूरे देश के आगे उजागर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि जैन प्रतिमाओं की लगातार अवमानना हो रही है। ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। साथ ही यदि हम भांगड़ा की प्रतिमाओं के बारे में बताएं तो महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ और चंदा प्रभु स्वामी की चौमुखी मूर्ति खुदाई में मिली है। और आप देख सकते हैं कि मूर्ति शिव मंदिर की पिछली दीवार पर लगी हुई है और ये मूर्ति भी भैरव के रूप में पूजी जाती है। भांगड़ा गांव में
भगवान, ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। साथ ही साथ यदि उसी भांगड़ा गांव में ये चौमुखी चैत्य संरचना है, और भांगड़ा गांव में ये तीसरी यदि मैं मूर्ति बताऊं तो ये दिगंबर मंदिर के बाहर जैन मूर्तियों के अवशेष चिपकाए गए हैं। यदि हम सांका की ओर बढ़ते हैं तो आदिनाथ भगवान की सुंदर 24वीं मूर्ति वर्तमान में दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के द्वारा संरक्षित है। ये भी आप देखिए कितनी प्राचीन प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की, और ये सांका में है। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सांका में एक कपड़े की कटी सूत्र की नक्काशी के साथ भगवान आदिनाथ की ये प्रतिमा भी विराजमान है, जो सफ़ेद रंग की है। और यदि हम रक्षतपुर की ओर बढ़ते हैं तो श्री दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा द्वारा संरक्षित वस्त्रों की नक्काशी कटी सूत्र के साथ पार्श्वनाथ भगवान की एक बहुत सुंदर असाधारण ये प्रतिमा विराजमान है, जो लाल रंग के पत्थर से बनी हुई है। और पार्श्वनाथ भगवान की ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो कि रक्षतपुर में विराजमान है। बर्रा की ओर बढ़ेंगे हम तो एक बुरी तरीके से सहस्त्रकूट और एक चैत्य चतुर्मुखी मंदिर एक हिंदू मंदिर के बाहर रखा हुआ है, जहाँ की लोग अभी भी बैठकर ताश खेलते हैं, और उस मंदिर की कोई भी रक्षा नहीं है। इन्हें मैं छुपा हुआ जैन मंदिर इसलिए कह रहा हूँ, हिडन जैन टेम्पल इसलिए कह रहा हूँ कि ये है तो जैन इतिहास, जैन प्रतिमाएं, लेकिन इन प्रतिमाओं का कोई संरक्षण नहीं होने के कारण इन प्रतिमाओं की लगातार अवमानना हो रही है। तेलकूपी की ओर यदि आप बढ़ेंगे तो जैन मंदिर के 1200 साल पुराने खंडर, जिन्हें दामोदर घाटी निगम द्वारा नवनिर्मित बांध के नीचे जानबूझकर डुबो दिया गया था, बिना किसी दस्तावेजीकरण या स्थानांतरण की गुंजाइश छोड़े। तो वहाँ भी आप देखिए कि हमारे तेलकूपी में जैन मंदिर के अवशेष जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं। गुरुड़ी की ओर बढ़ते हैं तो तेलकूपी से प्राप्त मूर्तियों की पूजा यहाँ के दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा द्वारा संचालित मंदिरों में की जाती है। और आप प्रतिमाओं को देख सकते हैं, ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है जो गुरुड़ी में बनी हुई है। और लखारा की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आदिनाथ 24 और भगवान चंदा प्रभु 24 पंच तीर्थों की मूर्तियाँ खुदाई में से प्राप्त हुई हैं। लखारा में ये जैन मूर्तियाँ स्थापित है। इसके बाद यदि हम धादगी की ओर बढ़ते हैं तो खुदाई में भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ और महावीर भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें भी आज की डेट में धड़की में भैरव के रूप में पूजा जाता है। लगरा की ओर बढ़ेंगे तो जैन तीर्थंकरों की 3 मूर्तियां खुदाई में मिली है और उन्हें इस समय स्थानीय काली मंदिर में रखा गया है। ये लगरा की जैन प्रतिमाएं हैं। बरमसिया की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, चंदा प्रभु और विभिन्न भगवानों की प्रतिमाएं खुदाई से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मैं कितना आपको बताऊं, एक एक करके पारुल डीहा एक ग्रामीण घर में भगवान आदिनाथ भगवान की 5 फुट ऊंची प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा को भैरव के रूप में पूजा जा रहा है। आप देखिए पूरी प्रतिमा के ऊपर सिंदूर इत्यादि लगाए गए हैं, और प्रतिमा के चारों ओर भी देखें तो तीर्थंकरों की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि आदिनाथ भगवान को पारुल हीड़ा में भैरव के रूप में पूजा जा रहा है। इसके अलावा बसार डांगा में एक खेत से खुदाई से प्राप्त चौमुखी प्रतिमा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा यदि मैं बताऊं तो मान बाजार खुदाई से मिली आदिनाथ भगवान की और शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां हैं। यदि हम पोलमा की ओर बढ़ते हैं तो भगवान आदिनाथ और संभवनाथ की मूर्तियों के साथ एक अज्ञात जैन तीर्थंकर की 7 फीट ऊंची सिर विहीन मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई है। ये पोलसा में प्राप्त जैन धर्म की प्रतिमाएं, जैन धर्म का इतिहास। यदि हम पगलारा की ओर बढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ की एक बहुत सुंदर प्रतिमा खुदाई में प्राप्त हुई है, जिसे कि स्थानीय लोग भैरव देवता के रूप में पूजते हैं। यहाँ भी आप देखिए प्रतिमा पे पूरा सिंदूर लगा हुआ है। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। चर्राहा जैन मंदिर प्राचीन अवशेष अनेक जैन मूर्तियाँ खुदाई में मिली हैं। श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति, जिसे काली माता मंदिर के द्वारपाल के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है।
साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके की प्रतिमाएं जो कि प्राचीन तौर से खुदाई में मिलती है, जैन समाज को उनका अधिकार लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार अज्ञानता के कारण जो लोग हैं वो उन प्रतिमाओं के इतिहास के बारे में नहीं समझ पाते हैं और उन प्रतिमाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं, और साथ ही साथ उन प्रतिमाओं को किसी भी रूप में पूजना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो हमारे वीतरागी भगवान हैं। इन वीतरागी भगवान की मानना वैसी होनी चाहिए जैसी कि हमारे जैन धर्म में वर्णित है। जहाँ ये खंडर जैन धर्म के गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं, वहीं पुरुलिया जिले में एक ऐसा ही गांव है पाक बिर्रा। यहाँ मूलतः ये वीडियो बनाना तो मैंने पाक बिर्रा के लिए ही शुरू किया था। यहाँ आपको पुरुलिया पंचा मार्ग पर पुरुलिया शहर से 50 किलोमीटर दूर इस गांव में जैनियों के लिए एक खजाना है। पाक बिर्रा तब चर्चा में आया जब 9वीं और 10वीं शताब्दी के 3 अनोखे आकार वाले मंदिरों के साथ जैनियों से जुड़ी कई प्राचीन वस्तुएं मिली। 100 से भी ज़्यादा पाक बिर्रा एक खुली पुरातत्व गैलरी थी जिसमें कई मंदिर और असंख्य जैन मूर्तियां थीं। आज लेकिन उपेक्षा के बावजूद खाली 3 मंदिर ही बचे हैं और यहाँ आप देखिए सारी मूर्तियाँ और मंदिर खंडर में तब्दील हो रहे हैं। ये एक सबसे छोटा जीवित जैन मंदिर है जो यहाँ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि इन मंदिरों को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री हरे रंग का क्लोराइट पत्थर था जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और सभी मंदिर ओडिशा वास्तुकला स्कूल की रेखा देउल शैली में बने हुए हैं। प्राचीन मंदिरों में रथ इत्यादि अनेक तरीके के जो है पच्चीकारी और ऐसी कलाकृतियाँ की गई है जिन्हें देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेता है। इसलिए यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि इन मंदिरों का यदि संरक्षण नहीं किया गया, इस जैन पुरातत्व संपदा का यदि संरक्षण नहीं किया गया, तो हम इन हजारों साल पुरानी पुरातत्व संपदा को खो देंगे और इन निशानों को हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ढूंढती रह जाएंगी। इसलिए जो प्रतिमाएं हैं उनको वहाँ का जैन समाज, जो बड़ी बड़ी जैन संस्थाएं हैं, सब मिलकर यदि अपने संरक्षण में सरकार के साथ लेना शुरू करेंगी तो बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो कि जैन समाज के संरक्षण करने में लगे हुए हैं जैन संस्थाएं, उन सब तक ये वीडियो पहुँचे और सब लोग एकजुट होकर इस जैन संपदा को पुनः प्राप्त कर सकें। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद।